रमा, तू मान क्यों नहीं लेती कि अब तेरे पति इस दुनिया में नहीं है? नहीं माँ जी, मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि वह एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। बस उनको आने में कुछ वक्त लगेगा और मेरी श्रद्धा में, भक्ति में और मेरे प्रेम में इतनी ताकत है कि वह एक दिन ज़रूर वापस लौट कर आएंगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि उनको आने में ज़रूर थोड़ा वक्त लग जाएगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि वह एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। अब पगली, तुझे कौन समझाए? तू भला सुनती किसकी है? मेरा नाम रमा है और मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं और शादी के 3 साल बाद ही मेरे पति बॉर्डर पर चले गए थे, क्योंकि वह एक फौजी थे और मुझे पूरा विश्वास है कि वह एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। और 23 साल से ना उनका कोई तार आया और ना कोई कॉल या मैसेज, ना उनकी कोई खबर मिली है और मुझे हमेशा उनका इंतज़ार रहता है। और ख़ासकर जब करवा चौथ आता है, वह दिन आज भी मुझे याद है। हमारा पहला करवा चौथ था, तब वह कितने प्यार से उन्होंने मेरा व्रत तुड़वाया था, पानी पिला करके। और अब 23 सालों से मैं अकेले ही उनकी तस्वीर को देख कर के अपना व्रत तोड़ देती हूँ, पर मेरी आंखें बहुत ज़्यादा नम हो जाती हैं। और इस बार मुझे करवा चौथ के दूसरे ही दिन मेरे पति की ना रहने की खबर काफ़ी सालों के बाद मिलती है और उनका सामान भी मिलता है। फिर मेरा कलेजा सोचो सुनकर फट जाता है और मैं रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर पागल सी हो जाती हूँ। तब मेरी माँ बाबूजी ने मुझे संभाला और मेरी बड़ी बेटी पूजा ने मुझे संभाला और मेरे इस पागलपन को भी काफ़ी दिनों तक झेलते रहे। और मेरे पति एक दिन ज़रूर वापस आएंगे। और फिर यह बात सुनकर मेरे मोहल्ले वाले मुझे पागल कहते थे। और फिर धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता गया और फिर मैंने भी हालात के साथ समझौता कर लिया, लेकिन फिर भी मेरे पति की यादें पीछा नहीं छोड़ती थी। माना कि हमारा 3 साल तक ही साथ था, लेकिन उस 3 साल में हमने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली थी। खैर छोड़ो, वह सब पुरानी बातें थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि अब वह कभी वापस नहीं आएंगे और मुझे अकेले ही ज़िंदगी काटना है। मैंने पुरानी बातों को छोड़ करके अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, जिसमें मेरी 2 बेटियां और मैं उनके साथ आराम से अपनी ज़िंदगी मर्जी से जिए जा रही थी। और एक दिन मेरे जीवन में जो तूफ़ान आया कि मानो मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी में ही आग लग जाती है। वह पल बहुत खूबसूरत था जब मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता जुड़ा था और फिर मेरी बड़ी बेटी की इंगेजमेंट का दिन आया और बहुत हंसी खुशी से इंगेजमेंट हो गई। और फिर उसके ठीक 1 महीने के बाद शादी भी तय हुई, क्योंकि जिस दिन मेरी बेटी की शादी थी उसके ठीक 1 दिन पहले मेरी बेटी विधवा हो गई। और फिर मानो मेरी ज़िंदगी में आग लग गई। ऐसी कौन सी अभागन माँ होगी जो उसकी बेटी शादी से पहले ही विधवा होते हुए देख पाए। और फिर मेरी बेटी का भी रो रो के बुरा हाल था और लोगों की जो बातें थी कि माँ तो अभागन थी और बेटी भी अभागन हो गई। और यह सारे ताने सुन सुन कर मेरा कलेजा फटा जा रहा था। और फिर जब लोगों की बातें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई, तब मैंने यह सोच लिया कि अब इस शहर में नहीं रहना, कहीं दूर जहाँ पर कोई हमें जानता नहीं हो, वहाँ पर हम रहेंगे जाकर के। फिर मैं और मेरी
दोनों बेटियां घर में किसी को बिना बताए दूर शहर निकल जाते हैं और फिर वहां पर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और मेरी बड़ी बेटी को नौकरी भी मिल जाती है और फिर वह नौकरी पर जाने लगती है और मेरी छोटी बेटी की अभी पढ़ाई ही चल रही थी और मैं भी घर पर सिलाई का काम शुरू कर दिया था। एक बार फिर से हम लोगों ने अपनी जिंदगी के साथ समझौता कर लिया और जैसे जिंदगी काटने लगे और फिर मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता उसके ऑफिस के एक कर्मचारी के साथ तय हो जाता है और फिर मैं और मेरी दोनों बेटियां बहुत खुश होती हैं और फिर उसकी बहुत धूमधाम से मैं शादी करती हूँ और फिर उधर मेरी छोटी बेटी की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है और उसे भी नौकरी मिल जाती है। बड़ी बेटी ससुराल चली गई और छोटी बेटी अपनी नौकरी की सिलसिले में उसका एक शहर से दूसरे शहर आना जाना लगा रहता था और अब घर में अकेले मैं ही रहती हूँ। जब छुट्टियाँ होती थीं तब मेरी छोटी और बड़ी बेटी दोनों मेरे साथ रहने के लिए कुछ दिन आती थी, तब मुझे बड़ा सुकून मिलता था। और फिर एक दिन मैं सब्जियां लेने बाजार जाती हूँ और फिर वहाँ पर मैं देखती हूँ कि मेरे पति जो पिछले 23 साल से नहीं लौटे थे घर, वहाँ उनकी ऐसी हालत थी कि पहचान में ही नहीं आ रहे थे और यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए और उनके तन पर पुराने कपड़े थे और उनकी याददाश्त भी जा चुकी थी। और फिर मैं जब उनके पास गई तब मैंने कहा, पहचाना मैं रमा? तब उन्होंने मुझे पहचानने से मना कर दिया और फिर मैं उनके पास में बैठे हुए एक दुकानदार से पूछा, तब उसने मुझे बताया यह काफ़ी समय से यहाँ पर रहते हैं और फिर मैंने उनसे घर चलने के लिए कहा, तब उन्होंने मना कर दिया और फिर मैं उनसे दिन प्रतिदिन मिलने जाने लगी और एक बार मेरी खोई हुई उम्मीद फिर से जाग गई और आज वह मेरे सामने है और उनको मैं याद करवा कर ही रहूँगी। और फिर जब मैं उनसे बार बार दिन प्रतिदिन मिलने जाने लगी तब उन्हें कहीं ना कहीं आभास होने लगा और फिर एक दिन अचानक से उनकी याददाश्त वापस आ गई और तब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं उनसे पूछा कि मुझे तो तुम्हारे ना होने की खबर मिली थी और तुम्हारा सामान मिला था। उन्होंने बताया कि जब मैं घर आने के लिए निकला तब रास्ते में मेरी गाड़ी का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और मैं एक खाई में गिर गया था और फिर कुछ लोगों ने उठाकर मेरा इलाज किया और उसके बाद अचानक से मुझे क्या हुआ, मैं वहाँ से चला आया और इस तरह से एक बार मेरी खुशियाँ फिर से वापस लौट आईं। और इस वर्ष मैंने कई वर्षों के बाद फिर से करवा चौथ का व्रत रखा और इस तरह से मेरे प्रेम विश्वास की जीत हुई और मैं लोगों को गलत साबित कर दिया। और मैंने इस बात का भी प्रमाण दिया कि अगर किसी का प्रेम विश्वास और श्रद्धा सच्ची हो तो वह एक दिन ज़रूर रंग लाती है। और इस तरह से आज मेरे पति मेरे साथ हैं, भला ही बरसों दूर रहे लेकिन मेरी ज़िंदगी के बचे हुए दिन मैं उनके साथ अब खुशी खुशी से गुजारूंगी।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये कहानी कैसी लगी। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बनाए रखिए, ताकि मैं और अच्छी से अच्छी स्टोरी आप लोग के सामने ला सकूँ, आप लोग के साथ साझा कर सकूँ। और धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट, प्यार मेरे चैनल के साथ बना रखिए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद।